ये कहानी बिहार के मुंगेर जिले की एक लड़की की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली आई थी। पढ़ाई में वह शुरू से ही तेज थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अधिक पढ़ाई कर सके। मजबूरन उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में शुरुआत में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर कई कोशिशों के बाद उसे एक बड़े कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। इस नौकरी में भी उसे नया माहौल समझने में समय लगा। उसने देखा कि यहाँ की लड़कियां और लड़के खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं और बिना किसी झिझक के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उसके लिए यह सब नया और असहज था। एक दिन उसने अपनी सीनियर कलीग से पूछा, तुम मजे के लिए किसी के साथ भी किसी भी जगह चली जाती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीजें सिर्फ किसी खास के साथ ही की जानी चाहिए? उसकी कलीग ने हंसते हुए जवाब दिया, कहाँ से आई हो मैडम? किस जमाने में जी रही हो? यह हमारी बॉडी है, इसकी जरूरत है, तो इसे पूरा करने के लिए शादी का इंतजार क्यों करना? वक्त बीतने के साथ ये सब उसे सामान्य लगने लगा, लेकिन वह खुद इस तरह की किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अमन से हुई, जो बिहार के कैमूर से था। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसकी टीम की 3 लड़कियां भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह काम करने की जगह है और उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन लड़कियों ने उसकी बात नहीं मानी और इसके बजाय उसकी शिकायत एचआर मैनेजर से कर दी। एचआर मैनेजर ने उसे फटकार लगाई कि उसे दूसरी लड़कियों की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस बात का बहुत गहरा धक्का लगा और उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। इसके बाद उसे कुछ महीने के प्रयासों के बाद फिर से एक नई नौकरी मिल गई। इस बार उसने ठान लिया कि वह किसी की भी निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी। कुछ समय बाद उसने एक रात अमन को बताया कि वह गुड़गांव में एक पार्टी में जा रही है। अमन ने उसे मना किया क्योंकि वह रात की पार्टी में जाने से असहज था, लेकिन इस बार उसने अमन की बात नहीं मानी और पार्टी में चली गई। पार्टी करते करते कब रात के 1 बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई कैब नहीं मिली, तो मजबूरन उसे ऑटो लेना पड़ा। ऑटो से घर जाते वक्त एक सुनसान रास्ते पर 3 बाइक पर 6 लड़के उसके ऑटो के आसपास मंडराने लगे। वह असहज हो गई और ऑटो ड्राइवर से कहा कि तेज चलाओ, लेकिन लड़के भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते रहे। डर की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। अचानक एक बाइक वाले ने ऑटो को रोक लिया और एक लड़का उसे खींचकर बाहर ले आया। वह बुरी तरह से डर गई थी और चाहकर भी शोर नहीं मचा पा रही थी। तभी अचानक से एक और बाइक वहां आई जिस पर अमन था। उसने उसे खींचकर अपनी बाइक पर बैठाया और दोनों वहां से भाग निकले। उन लड़कों ने उनका पीछा किया, लेकिन अमन बाइक को भीड़ भाड़ वाली जगह ले गया और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर भागा। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और अमन ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। आज इस घटना को 2 साल 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उन लड़कों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर उस दिन अमन नहीं होता तो शायद उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी। सेटिंग्स